को हम क्या नाम दें, कब से ये क्या किया है बेताब हो गया। अगर एक और कदम आगे बढ़े तो मैं गोली मार दूंगा। अगर तुम अपना उत्तराधिकार खोना नहीं चाहते तो वहीं रुक जाओ। ठीक है, मैं आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। गुड, अपनी गन फेंक दो। तुम क्या चाहते हो कांग? आई एम रेडी टू डू। मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, बस उसे जाने दो। मैं अपने ते के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसे मेरी वजह से इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये मेरी गलती है कि मैं उसे सेफ नहीं रख सका। मुझे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे क्या चाहिए? अच्छा सवाल है जियोन। अपने घुटने के बल बैठो, तब मैं तुम्हारी लवर को छोड़ने के बारे में सोचूंगा। सब जंकुक की ओर देखने लगे। एक पल के लिए हवा चलना बंद हो गया। क्या ये नहीं कर सकते? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उसे जाने दो। सभी हंस रहे थे। आज तक जेके ने कभी हार नहीं मानी थी और ना ही किसी के सामने झुका था, लेकिन आज टेक के लिए झुक गया। आखिरकार मैंने कोरिया के क्रूर और पावरफुल आदमी को मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और मुझे लगता है ये सीन अंडरवर्ल्ड के इतिहास में गोल्डन लेटर में लिखा जाना चाहिए। जेकी की नजर होबी पर पड़ी। कांग ने 2 बॉडीगार्ड्स को मार दिया। I love you ते। सर्जरी अच्छे से हो गई है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। डैड, जंकुक हॉस्पिटल में है। ते का व्यवहार बदल रहा है। वहाँ हर दिन जेके को देखने हॉस्पिटल में आती है। हम लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यहाँ हर दिन आने की जरूरत नहीं। हम सभी यहाँ जेके की देखभाल के लिए हैं, लेकिन किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी नहीं रोक पाए। हम सबको एक डिसीजन लेना होगा। उसे घर से लेना होगा और वापस छोड़ना होगा। जंकुक प्लीज उठो। डॉक्टर, क्या ऐसे इंसान से प्यार करना पॉसिबल है जिसने सेक्सुअली वायलेंट की हो? दुर्भाग्य से हाँ, अपने साथ अब्यूज करने वाले के प्यार में पड़ना पॉसिबल है। ये सिम्टम्स कुछ दिनों, कुछ वीक या साल में विक्टिम में पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप होता है। तो ते इस सिंड्रोम से पीड़ित है? नहीं, स्ट्रोक सिंड्रोम एक तरह से मेंटली बीमारी है। इस ट्रॉमा से खुद ही निकलना पड़ता है। डॉक्टर, क्या इसका कोई इलाज है? इस सिंड्रोम के लिए कोई खास ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन दवा से राहत दिलाने में हेल्प कर सकती है। ये सिंड्रोम डिप्रेशन से जुड़ा होता है, तो क्या इसका इलाज किया जा सकता है डॉक्टर? देखो, ते की सिचुएशन डिफरेंट है। आई नो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि उसे इलाज मिले और वहाँ ठीक हो जाए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ प्रेग्नेंट है और अगर उसे किसी प्रकार का मेंटली प्रेशर पड़ा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए उसकी डिलीवरी तक वेट कर सकते हैं। और हाँ, अंधेरे में भी प्यार पनप सकता है। हो सकता है कि सचमुच उस इंसान से प्यार करती हो। प्यार की कोई सीमा नहीं होता। टेक केयर ऑफ हिम। उठो ना प्लीज। मैं पिछले हफ्ते से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मेरी वजह से नहीं मर सकते। तुमने मेरे लिए गोली क्यों खाई? जिस रात तुम हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे और जब तुम्हारी सर्जरी हो रही थी, तो मुझे अपनी फीलिंग्स का पता चला। हर कोई ये सोच रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे बेहतर इंसान नहीं मिल सकता,
हाँ कुक, ये हमारा बच्चा। मुझे मुझे डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है। डॉक्टर भाई, डॉक्टर। क्या हुआ ते? तुम क्यों चिल्ला रही हो? जंकुक जाग गया, उसे होश आ गया। सब अंदर एंटर हुए, सब कुछ ठीक लग रहा है। ओके मिस्टर जियोन, ज्यादा हिलना डुलना मत, नहीं तो टांगे खुल जाएंगे। वहाँ ठीक हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ उनका खाने पीने का ध्यान रखो। वैसे डॉक्टर, उसे कब छुट्टी मिलेगी? हमें कम से कम उसे 2 हफ्ते के लिए यहीं रखना होगा। क्या? नहीं, मैं 2 हफ्ते के लिए यहाँ नहीं रह सकता। I would like to receive home treatment. ते बेबी, प्लीज, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। कुक, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, इसलिए डॉक्टर की बात सुनो। मैं चाहती हूँ तुम यहीं रहो। क्योंकि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। आपको चेक करने के लिए मैं हर दिन एक नर्स भेजूंगी। ये ठीक रहेगा मिस्टर जियोन? हाँ, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। बेबी, मुझे भूख लगी है। क्या इस शख्स की याददाश्त चली गई, या फिर गोली उसके दिल के इतने करीब से गुजर गई? शायद इसलिए उसकी फीलिंग्स बदल गई। क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा? रुको, उसे बाहर का खाना मत खिलाओ। मैं और हारी घर से कुछ हल्का खाना लेकर आते हैं, इसलिए तुम ते और जिमिन के साथ यहीं रुको। जिमिन, क्या आप इसमें पानी ला सकती हैं प्लीज? मैं ग्रैंडपा को बता देता हूँ कि तुम्हें होश आ गई है। ते, तुम यहाँ से कहीं जाना मत, ओके? कुक, मैं अभी 5वें महीने में हूँ, तुम्हें अभी कुछ सुनाई नहीं देगा। बेबी, डैड तुम्हारे बाहर आने का वेट कर रहे हैं। डैड तुमसे मिलने के लिए और वेट नहीं कर सकते। तुम्हें अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं यहीं पर हूँ। दी और हारी जल्दी खाना लेकर यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। खाने के बाद दवाई ले लेना, ओके? अगर तुम दोनों का हो गया हो तो खाना खा लो, तुम्हें दवाई भी खानी है। मैंने चेक कर लिया है, तुम कल जा सकते हो। दी ते किडनैपर के प्यार में पड़ गई है, लेकिन डॉक्टर ने सिंड्रोम के बारे में बताया था, इसलिए मैं उसके बारे में सोच रही थी। दी, क्या होगा अगर ते सच में उससे प्यार करती हो तो? मुझे ते से इसके बारे में बात करनी होगी। जिम, हमें ते से बात करने की जरूरत है। क्या है दी, और आपने टीवी बंद क्यों की? देखो ते, मुझे सच सच बताना और सब कुछ बताओ। बेशक दी, तुम जंकुक के बारे में क्या सोचती हो? मेरा मतलब है कि तुम उसके बारे में क्या फील करती हो? दी, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। दी, क्या आप जानते हो आप क्या कह रहे हो? ते, तुम इसका अंजाम जानती हो ना? मुझे पता है दी। ते, मैंने पहले कभी भी तुम्हारे डिसीजन पर संदेह नहीं किया, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार नहीं 100 बार सोचो। वॉचिंग दिस वीडियो, स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।